अभी हाल के कुछ दिनों में आपने देखा कि बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। और बीजेपी को बंगाल इस बार जितना इसलिए चाहिए था क्योंकि बंगाल में इंटरनल मामले इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और साथ में पड़ोसी देशों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बीजेपी का वहाँ आना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो राज्य सरकारें देश के इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा छेद कर रही थी, ठीक है? तो आज हम आपको समझाएँगे कि भाजपा सरकार बंगाल में जो इतनी बड़ी जीत हासिल की और उस जीत के पीछे क्या कारण रहा, जो पार्टी जीवन में मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है, आज तक बंगाल में अपना सरकार कभी नहीं बना पाई। और आज़ादी के बाद पहली बार वो भी बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े सीटों को हासिल करके बंगाल में अपना सरकार बनाने जा रही है 9 तारीख को, ठीक है? तो क्या-क्या ऐसे मामले रहे जिस कारण से टीएमसी को इस बार हार का सामना करना पड़ा और बंगाल की जनता ने भाजपा को चुना? और इंटरनल वो मामले क्या है, मैं आपको मैप की सहायता से समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया लग जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी में किस प्रकार से बंगाल की पार्टियाँ जो यहाँ पे सरकार चला रही थी, वो छेद कर रही थी, जिससे पूरे देश में प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है? तो आज मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये रिकॉर्ड कायम हो गया कि आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा बंगाल में जीती और वो भी बहुत ज़्यादा बहुमतों से। लगभग 207 या 200 प्लस का आंकड़ा पार कर गई, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो बंगाल का जनता ऑलरेडी टीएमसी से परेशान तो हो ही चुकी थी और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और भाजपा को यहाँ पे जिताया। तो भाजपा यहाँ पे जीती क्यों? तो इसके पीछे कुछ कारण समझते हैं। अब देखिए, बंगाल एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर सेंट्रल का बहुत सारा चीज़ जो है ना लागू नहीं होने दिया जा रहा था। बंगाल में सेंट्रल का बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है जो लागू नहीं है। जैसे अगर मान के चलिए आप अगर बीमार हो जाते हैं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए अगल-बगल में झारखंड हो गया, उड़ीसा, इस सब में रहते हैं, तो आपको आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। अब इस आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आँख का जो ऑपरेशन होता है, उसमें मान लीजिए मिनिमम 10-20 हज़ार रुपया भी खर्चा है, तो आप आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री में करा सकते हैं। लेकिन बंगाल सरकार इस चीज़ को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और बंगाल में आयुष्मान कार्ड को भी चलने नहीं दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके माध्यम से गरीबों को आवास मिल रहा था, वो भी लागू होने हमारी दीदी ने नहीं दी थी। तो और साथ में बंगाल में कुछ हाल-फिलहाल में ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएँ देखने को मिली, जिस पर टीएमसी को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन टीएमसी ने बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। जिस प्रकार से कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ साथ जो कांड हो गया, जिसमें जो ट्रेनी छात्रा थी उसकी मौत हो गई, उसमें बंगाल के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उस पे कड़ी कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन उसमें भी मतलब बंगाल की सरकार बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं दिया। साथ में कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश में सरकारें गिर रही थी, उस दौरान बांग्लादेश से सटे हुए जो भी इलाका है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। इस पर भी बंगाल की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन सभी को जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी थी और इसी के कारण ये नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को यहाँ पे बहुत बड़े मतों से वोट मिला और बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है, ठीक है?